कभी भी सबसे पहले अपने सर के ऊपर पानी मत डालिए, क्योंकि ऐसा करने से कई सारी डिसीजेस लग सकती है और कुछ केसेस में तो ब्रेन हैमरेज तक हो जाता है और लोगों की जान चली जाती है। अब ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे की रीजन क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जब नहाते वक्त सबसे पहले आप अपने सर के ऊपर पानी डालते हैं तो सर की जो वेन्स होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, और कुछ लोगों की तो आदत ही यही होती है, उन्होंने नहाना स्टार्ट ही यहाँ से करना होता है। तो फिर जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है सर की वेन्स भी सिकुड़ती जाती हैं और एटलीस्ट उनमें खून का बहाव बहुत कम हो जाता है। इसलिए डॉक्टर हजरात भी हमेशा सजेस्ट करते हैं कि नहाते वक्त सबसे पहले पानी अपने पाँव वगैरह पे डालना शुरू करें। तो लिहाजा इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। सो गाइस प्लीज इस मैसेज को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और रेडियो तो जरूर देखे होंगे, जिनका शायद आजकल दौर भी खत्म हो चुका है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनकी साउंड और तस्वीर की क्वालिटी हमेशा खराब ही क्यों होती थी? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इंट्रोड्यूस होने से पहले टीवी और टेलीफोन के सिग्नल एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट किए जाते थे, यानी कॉपर वायर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपस में मुदाखलत की वजह से खराब क्वालिटी की साउंड और तस्वीर पैदा करते थे। जबकि आजकल तो हर चीज डिजिटल हो गई और डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है। जब डिजिटल सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ट्रांसमिट किए जाते हैं तो इन सिग्नल में कोई मुदाखलत या कमी नहीं होती। सो गाइस क्या इससे पहले तक आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एंड मेक श्योर यू आर सब्सक्रिप्शन इन आवर चैनल टू स्टे टच विद द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लाइक दैट। सी यू नेक्स्ट वीडियो। गाइस 17 बरस की लड़की जिसका नाम दाजिया टेलर है, ये लोवा हाई स्कूल वेस्ट अमेरिका की तालिब इल्म थी। इसकी केमिस्ट्री की टीचर ने अक्टूबर 2019 में मुल्की साइंसी मेला पर एक प्रोजेक्ट शेयर किया था, जिस पर काम करते हुए इस लड़की ने सर्जरी को सिलाई करने वाला धागा इजाद किया। इस धागे की खूबी यह है कि अगर जख्म के अंदर कोई इन्फेक्शन हो तो यह धागा अपना रंग बदल लेता है। इस लड़की ने अपनी इस मुनफरिद इजाद पे ना सिर्फ साइंसी मेला जीता, बल्कि उन 40 फाइनलिस्ट लोगों की फहरिस्त में भी शामिल हुई जिनकी इजाद को बाकियों की निस्बत बेहतरीन करार दिया गया। और अब तो इस लड़की की इजाद को लीगल प्रोटेक्शन भी हासिल है। सो गाइस लड़की की ऐसी यूनिक इन्वेंशन पे एक लाइक तो बनता है। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो। गाइस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2020 में दुनिया भर से 80,000 अफराद ने सुसाइड किया। और अजीब बात यह है कि इस फहरिस्त में पहले 10 ममालिक में अमेरिका, जापान और स्विट्जरलैंड जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक शामिल हैं, और इसी फहरिस्त में पहले 20 ममालिक में फ्रांस, बरतानिया और जनूबी कोरिया जैसे ममालिक शामिल हैं। यानी कुल मिला के बात यहां खत्म हुई कि पहले 20 ममालिक में कहीं पे कोई इस्लामी मुल्क या कहीं कोई गरीब मुल्क शामिल ही नहीं है। हालांकि इस्लामी मुल्कों में जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी, गुर्बत, अफलास ये सारी चीजें शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जिंदगी का खात्मा नहीं करते। जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो है इस्लाम। यानी इस्लामी तालीमात का हुस्न देखिए कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, ये हमें स्ट्रगल और मुकाबले का हौसला देती है। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो। गाइस हमारी पूरी बॉडी के अंदर 206 हड्डियां होती हैं, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से 25% हड्डियां तो सिर्फ हमारे पैरों के अंदर फिट होती हैं। यानी एक पैर के अंदर 26 हड्डियां होती हैं और दोनों की मिला के 52 बनती हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पूरी बॉडी को लेके घूमना, जरूरत के हिसाब से वजन को इधर से उधर बैलेंस करना, ये सब कैसे पॉसिबल होता है? एक कार के अंदर जंपर सस्पेंशन का जो मैकेनिज्म होता है, ये सारी चीजें, ये सारा मैकेनिज्म हमारे पैरों के अंदर बाय डिफॉल्ट सेट होता है। यानी भागते वक्त, दौड़ते वक्त, चलते वक्त, इन सभी कामों के दौरान कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है, कितनी एनर्जी रिलीज करनी है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा होता है। देन वी कैन से दैट अल्लाह इज द बेस्ट क्रिएटर। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस चलिए आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताता हूँ। आपने कभी न कभी तो ये जरूर नोट किया होगा कि छिपकली भागती है फिर रुक जाती है, फिर थोड़ी देर वही रुकी रहती है, फिर भागती है फिर रुक जाती है। भले ही कोई उसके पीछे पड़ा हो, लेकिन फिर भी वो ज्यादा दूर तक कंटिन्यूस नहीं भागती। ऐसा क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली छिपकली भागने के लिए और सांस लेने के लिए सेम मसल का यूज करती है एक ही टाइम पे,
लिहाजा इन दोनों में से कोई एक ही काम एट अ टाइम पॉसिबल है, या भागना या फिर सांस लेना। इसलिए वो ज्यादा दूर तक कंटिन्यूस नहीं भाग सकती। सो गाइस, क्या इससे पहले तक आपको इस फैक्ट के बारे में पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, आपने अक्सर डॉक्टर को स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते तो देखा ही होगा, और ऑब्वियसली आप ये भी जानते होंगे कि इससे हार्ट बीट वगैरह को चेक किया जाता है। बट मेजोरिटी लोग ये नहीं जानते कि इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, किस तरह से इससे हार्ट बीट वगैरह को चेक किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली स्टेथोस्कोप के उसूल का इन्हिसार साउंड की ट्रांसमिशन पे होता है। ये साउंड चेस्ट पीस से होती हुई हवा से भरी खोखली ट्यूब के जरिए सुनने वाले के कानों तक पहुंचती है, और ये चेस्ट पीस यूजुअली एक प्लास्टिक डिस्क पर मुश्तमिल होती है जिसे डायाफ्राम कहा जाता है। और ये डायाफ्राम को जब पेशेंट की बॉडी पे रखा जाता है तो साउंड डायाफ्राम को वाइब्रेट करती है, जिससे साउंड वेव पैदा होती है, और ये साउंड वेव मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद ट्यूब से होती हुई डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। सो गाइस, क्या इससे पहले तक आपको स्टेथोस्कोप के उसूल के बारे में पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, ये तो आपने अक्सर सुना होगा कि किसी पे आसमानी बिजली गिरती है, और मे भी आपने देखा भी होगा। बट माई क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? इसके पीछे का रीजन क्या है? आसमानी बिजली गिरती क्यों है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली आसमानी बिजली की रीजन क्लाउड्स की गरज चमक के दौरान इलेक्ट्रिक चार्ज की कसीर मिकदार का जमा हो जाना है। यानी गरजते बादल अपने अंदर हवा और पानी के मॉलिक्यूल के साथ रगड़ की वजह से चार्ज हो जाते हैं, और जब इन बादलों पे चार्ज की ये मिकदार इंतहाई ज्यादा हो जाती है तो जमीन पर मौजूद अजसाम पर ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और इस तरह बादलों और जमीन के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है, और बादलों में मौजूद चार्ज की जमीन की तरफ मुंतकिली एक जोरदार धमाके और चिंगारी का बायस बनती है, जिसे हम आसमानी बिजली कहते हैं। सो गाइस, क्या इससे पहले तक आपको आसमानी बिजली के बारे में पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, एंड मेक श्योर योर सब्सक्रिप्शन इन आवर चैनल टू स्टे टच विद द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द एवरीथिंग व्हिच यू आर सीइंग इन अ डेली लाइफ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लॉस एंजलिस के डॉक्टर इब्राहिम ने इंसानी रूह का वजन मालूम करने के लिए निज़ा के शिकार मरीजों पे 5 साल में 1200 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए। इस सिलसिले में उसने शीशे के बॉक्स का एक इंतहाई सेंसिटिव तराजू बनाया। मरीज को उस तराजू के अंदर लिटा दिया जाता और उसके फेफड़ों की ऑक्सीजन का वजन किया जाता। इसके बाद उसके मरने का इंतजार किया जाता, और मरने के फौरन बाद उसका वजन नोट किया जाता। लिहाजा डॉक्टर इब्राहिम ने सैकड़ों एक्सपेरिमेंट करने के बाद यह ऐलान किया कि इंसानी रूह का वजन 21 ग्राम है। डॉक्टर इब्राहिम ने यह भी कहा कि मौत हिचकी की सूरत में इंसानी जिस्म पर वार करती है और लंग्स से इस 21 ग्राम ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती है, जिससे इंसानी जिस्म के तमाम सेल्स डेड हो जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। यह है हमारी औकात। लेकिन हम भी क्या लोग हैं? हम 21 ग्राम के इंसान खुद को खरबों टन वजनी कायनात का खुदा समझते हैं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, ये तो आप जानते हैं कि पौधों की बेहतर नशोनुमा के लिए इन्हें खाद भी डाली जाती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तमाम पौधे खाद की एक जितनी मिकदार ही इस्तेमाल करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली पौधों पर तहकीक के लिए साइंसदान खाद में रेडियो एक्टिव मटीरियल की माइनर सी मिकदार शामिल कर देते हैं, और इसे पौधों को डाल दिया जाता है। फिर रेडिएशन डिटेक्टर की मदद से आसानी से मालूम किया जाता है कि किस पौधे ने कितनी मिकदार में रेडियो एक्टिव खाद का इस्तेमाल किया। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? सो गाइस, क्या इससे पहले तक आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, एंड मेक श्योर योर सब्सक्रिप्शन इन आवर चैनल टू स्टे टच विद द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लाइक दैट। सी यू।